नमस्कार दोस्तों, श्री केमिकल इंडस्ट्रीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम अजय त्रिवेदी है। जैसा आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी आपको सोप, डिटर्जेंट एंड अदर टाइप ऑफ केमिकल्स के बारे में हम लोग आपको ब्रीफ नॉलेज देते रहते हैं। एक लास्ट में हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की हुई थी कि पूरा होलसेल डिटर्जेंट इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डिटर्जेंट के 4 पार्ट होते हैं: सर्फेक्टेंट, बिल्डर, फिलर एंड स्पेशलिटी केमिकल। तो बिल्डर्स, जो हमारे बिल्डर्स होते हैं, उनके बारे में हम लोग सारी डिटेल्स आपको दे चुके हैं और लगभग लगभग 3 से 4 वीडियो में हमने डिटेल दी हुई है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ जाके वो पुराने वीडियो देख लें, जिनसे आपको डिटर्जेंट इंडस्ट्री में जितने भी बिल्डर्स टाइप के केमिकल यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको फुल डाटा वहाँ पे मिल जाएगा। आज हम लोग अपने दूसरे सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, जिसका नाम है सर्फेक्टेंट। एंड प्लीज़ आप लोग इसको बहुत कॉन्स्टेंटली जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि ये इसका सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी इंडस्ट्री का, सर्फेक्टेंट। इसके बाद में हम लोग फिलर लेंगे, साथ में इसके बाद में हम लोग स्पेशलिटी केमिकल भी लेंगे, बट आज हम लोग सर्फेक्टेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक, सब्सक्राइब कर लें, चैनल को बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम आपके पास आते रहें, मिलते रहें, आप हमारे बाकी की वीडियो भी देख सकें। या अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जरूर कर दें। जिनको अच्छा लगे वीडियो, अपने फ्रेंड को शेयर करें। लास्ट तक बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छा आज का टॉपिक है सर्फेक्टेंट। तो हम लोग सर्फेक्टेंट से स्टार्ट करते हैं कि डिटर्जेंट में एक सर्फेक्टेंट, एक कई सारे सर्फेक्टेंट हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आज उनको हम सारों पे पहले मोटा मोटा जानेंगे, बाद में हम उसकी इंडिविजुअल हर सर्फेक्टेंट को पढ़ेंगे। जैसे कई सारे सर्फेक्टेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आयनिक, नॉन आयनिक, कैटायनिक। फिर उनमें से कौन कौन से सर्फेक्टेंट है, कोई एसएलएस है, कोई एसएलईएस है, कोई एवस है, कोई एसएएस है, कोई एफएस है। ऐसे करके 25 के आसपास, 50 के आसपास सर्फेक्टेंट है हमारी इंडस्ट्री में, जो कॉस्मेटिक से लेके ह्यूमन पर्सनल केयर में यूज होते हैं। इनको एक एक सर्फेक्टेंट के बारे में भी जानेंगे। बट आज हम लोग बेस है, पहला दिन है, पहला स्टार्ट करते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट होते क्या है? सर्फेक्टेंट के बारे में आपको स्टार्ट बताऊं। सर्फेक्टेंट के नाम से ही आपको पता चलता है, सरफेस टेंस। सर्फेक्टेंट, सरफेस टेंशन एक होता है, आपने शायद इंटर में पढ़ा होगा, साइंस फिजिक्स सभी ने पढ़ी होगी इतनी। एक सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव करके हमारे बुक्स में एक चैप्टर हुआ करता था। पृष्ठ तनाव को ही सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन कोई भी गैस हो, लिक्विड हो, सॉलिड हो, उसकी सरफेस पे लगने वाले तनाव को उसका पृष्ठ तनाव या उसका सरफेस टेंशन बोलते हैं। वो तनाव क्या होता है? किसी दूसरी चीज को अपने यहाँ पे इंटर नहीं करने देता, मिक्स नहीं होने देता। जैसे कांच है, कांच पर पानी की बूंद डालेंगे तो दूर रहेगी, ऊपर रखेगा, पास में नहीं आने देगा, बिल्कुल मिक्स नहीं होगा। क्योंकि मिक्स अगर छू जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो आप उसको अलग नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हर चीज, जैसे पानी है और ऑयल है, आप ऑयल पानी मिलाते हैं लेकिन ऑयल पानी अलग रहेगा, क्योंकि दोनों के सरफेस टेंशन एक दूसरे को अलाउ नहीं करते हैं मिलने के लिए। तो ये हो गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, अब जो केमिकल इन सरफेस टेंशन को दूर कर पाते हैं, ऑल दोज केमिकल हु कैन रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ एनी सब्सटेंस, दोज कॉल सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट क्या है? वो सारे केमिकल जो किसी भी चीज के प्रस्तनाव को कम करने में हेल्प करते हैं, वो सर्फेक्टेंट होते हैं। इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? तो भाई हम लोग क्लीनिंग कर रहे हैं पानी के माध्यम से, अपने केमिकल और सारे केमिकल लेके पानी के माध्यम से कपड़े के पास जा रहे हैं कि भाई तुम्हारी क्लीनिंग कर दें, और कपड़ा तो मिलने नहीं दे रहा है। कपड़ा तो कह रहा है दूर रहिए, मेरा सरफेस टेंशन हाई है, आपका भी सरफेस टेंशन हाई है। तो जब तक दोनों मिलेंगे नहीं तो क्लीनिंग कैसे होगी? इसी को बोलते हैं वेटिंग करना, या मल्सीफाइंग करना, वेटिंग करना। तो ये इसको जुड़ना जरूरी है। इस जुड़ने के लिए इन दोनों को, एक कपड़ा जो है हमारा, एक सॉलिड मान लीजिए, और लिक्विड में हमारा ये पानी है, उन दोनों में आपस में मिक्सिंग होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। रिड्यूस करने के जो केमिकल लगते हैं उनकी इसलिए हमको जरूरत पड़ती है। सर्फेक्टेंट होते कितने प्रकार के, अब तो समझ गए, मेरी बात समझ में आ गए होंगे कि सर्फेक्टेंट हमें अपनी क्लीनिंग के लिए क्यों जरूरत है। सर्फेक्टेंट होते कितने प्रकार के हैं? सर्फेक्टेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक, एक नेचुरल। नेचुरल सर्फेक्टेंट कई सारी जगहों पाए जाते हैं, कई सारे एनिमल्स में होते हैं। हमारे शरीर में भी लंग्स में एक टाइप का सर्फेक्टेंट हमारी बॉडी बनाती है, जो फेफड़ों के एरिया को फैलाव रखता है, जिससे कि मैक्सिमम हवा हम अपने अंदर कर सके। ऐसे कई सारे नेचुरली सर्फेक्टेंट मैन्युफैक्चर एनिमल्स और अदर चीज़ें हैं। बट हम लोग चूंकि बिजनेस में हैं, और हमारे यहाँ जो भी 90% जो सर्फेक्टेंट इस्तेमाल होते हैं वो सब सिंथेटिक हैं। तो जो सेकंड लाइन अपनी है वो सिंथेटिक, जिसपे हम पूरा फोकस करेंगे, सिंथेटिक सर्फेक्टेंट। ये होते क्या है बेसिकली? देखिए, लगभग 90% जितने भी सिंथेटिक सर्फेक्टेंट है, ये सब जो हैं कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक वो सारे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन का इस्तेमाल होता है, कार्बन उनमें जुड़ा होता है। कार्बन की चैन हो, कार्बन की रिंग हो, जिसे बेंजीन रिंग बोलते हैं, या कार्बन की कई सारी चैन बनते हैं, C2 से सी, मतलब कई सारे सी से आप समझ गए होंगे, इतना केमिस्ट्री आप जानते होंगे नो डाउट। तो ये सारे सर्फेक्टेंट जो होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं, और इनमें
इनमें कार्बनिक यौगिक होते हैं, इनमें 4 टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं सिंथेटिक में। एक होता है नॉन आयनिक, एक होता है कैटायनिक, एक होता है एनायनिक और एक होता है एम्फोटेरिक। ये 4 टाइप के सर्फेक्टेंट होते हैं। अब इनमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों, कैसे मालूम पड़ता है नॉन आयनिक कौन है, एनायनिक कौन है, कैटायनिक कौन है, एम्फोटेरिक कौन है? तो इसमें मैं सीधा सा तरीका बताता हूँ। जो भी कार्बन चैन होती है, जनरली कार्बन जो चैन होती हैं उनमें 2 छोर होते हैं, एक हेड होता है, एक टेल होता है। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है। अब हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक को अगर मैं आपको समझने लायक लैंग्वेज बताऊं तो हाइड्रोफिलिक माने वाटर लवर और हाइड्रोफोबिक माने वाटर हीटर। मतलब कहने मतलब हर उसमें दो, ये जो जितने भी सर्फेक्टेंट है सब में 2 होता है। जो टेल होती है, टेल बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन जो हेड होता है हमारा, हेड मायने रखता है। हेड के कैरेक्टर के हिसाब से ही उसकी हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। उसका कोई भी, उसमें किस टाइप के चार्ज हैं, किस टाइप के आयंस हैं, उसके हिसाब से जो हेड के आयंस होते हैं उसके हिसाब से ही हम उसका वो करते हैं। और अलग अलग सर्फेक्टेंट जो हैं हेड पे अलग अलग केमिकल या अलग अलग चीजों को ऐड करने, कभी इथर ऐड कर दिया, कभी सल्फोनेट ऐड कर दिया, सल्फ्यूरिक ऐड कर दिया, मतलब इस टाइप से अलग अलग हम ग्रुप ऐड करते हैं हेड में। उससे ही उसका बिहेवियर और उसकी एक्टिविटी चेंज होती है, उसके हिसाब से ही हम उसको अलग अलग सर्फेक्टेंट बनाते हैं। और जितने भी सर्फेक्टेंट हैं सब में कार्बन चेन्स के थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं। कार्बन चेन भी 3-4 प्रकार की होती हैं, C12, C15, C12 से C13, C10 से C13। ये आप थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो इसके बारे में पता चलेगा। तो अब हमने, जैसे मैं बता रहा था कि अगर आप 4 प्रकार के हमारे सर्फेक्टेंट हो गए। एक होता है नॉन आयनिक, कैटायनिक, एनायनिक, एम्फोटेरिक। वो टेल या वो सर्फेक्टेंट जिनके हेड पे कोई भी आयंस नहीं होता है, नॉन आयनिक, नो आयंस, मतलब ना प्लस है ना माइनस है, कोई भी आयन नहीं है, वो हमारे होगा नॉन आयनिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये इनको, जब इनमें आयंस नहीं होते हैं तो इनको पानी के अंदर घुली हुई अदर चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ता है। डेट मीन्स जो पानी के अंदर हार्डनेस है उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये बहुत वाइडली यूज होते हैं, सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक में यूज होते हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल आप बता दूं, जैसे फैटी अल्कोहल्स आते हैं, कई सारे आपने देखे होंगे, वो बहुत ज्यादा होते हैं। एथॉक्सिलेट्स बहुत कॉमनली, और कॉस्मेटिक्स में जो लोग जुड़े हैं उनको पता चलता होगा। कोकोएमाइड्स की एक रेंज आती है पूरी कॉस्मेटिक में और क्रीम्स में, लिपस्टिक्स में, फेस वॉश में बहुत वाइडली यूज होते हैं। ट्विन 20, ट्विन 80, ट्विन 40, ट्विन 60, ये सब भी इसी के आते हैं। और ग्लूकोसाइड्स, कई सारे ग्लूकोसाइड प्रोडक्ट्स हैं जो इस टाइप के प्रोडक्ट में इनको इस्तेमाल करते हैं। सारे नॉन आयनिक रेंज में आते हैं क्योंकि इनमें कोई भी आयंस ऊपर नहीं होता है इनकी टेल में, ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं। दूसरा आ गया हमारा कैटायनिक। कैटायनिक माने चार्ज होगा प्लस चार्ज, जो प्लस चार्ज सर्फेक्टेंट्स होंगे वो कैटायनिक्स में जाएंगे। इनमें CPC है, BAC है, ये थोड़े टफ और टेक्निकल होते हैं, आप जनरली उसमें यूज में नहीं आते हैं। तीसरा जो सबसे मोस्ट वाइडली यूज होता है एनायनिक, इसमें माइनस चार्ज होता है। एनायनिक्स में होगी टेल होगी, टेल जो होती है माइनस चार्ज होती है, तो इसको हार्ड वाटर से फर्क पड़ता है इनके सर्फेक्टेंट जो होते हैं। इसमें जैसे SLS हो गया, SLES हो गया, लेप्सा हो गया, एवस हो गया, ये सारे जो हम लोग अपनी इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होते हैं वो सब एनायनिक मोस्टली हैं। फिर इसके अलावा एक और रेंज होती है, चौथी रेंज होती है जिसमें दोनों होते हैं, प्लस और माइनस। एक मतलब हेड प्लस होगा तो नीचे माइनस हो गया, ऊपर माइनस होगा तो नीचे प्लस होगा, ऐसे दोनों ही आयंस होते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। ये भी थोड़ा टिपिकल है, इसमें माइस्ट्रोमाइन एंड अमीन ऑक्साइड्स करके कई सारे इनके सर्फेक्टेंट्स के रेंज बनती है। तो वो भी ये जनरली मेडिसिन वगैरह में ज्यादा यूज होता है, ये एज ए सर्फेक्टेंट मेडिसिन में भी कई जगहों पर इस्तेमाल होता है, उसमें ज्यादा यूज होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि आपको 4 प्रकार के हमारे सर्फेक्टेंट हैं, नॉन आयनिक, एनायनिक, कैटायनिक, एम्फोटेरिक। इनके क्यों ये अलग अलग हैं, किस बेस पे ये अलग हैं, ये आपको मैंने बता दिया है। पर आपको शायद टेल और हेड वाला अगर सिस्टम समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग जो भी कार्बन जितने होते हैं वो सब एल्कली बेंजीन होते हैं। हमारा जितने भी सर्फेक्टेंट इंडस्ट्री में बन रहे हैं सब एल्कली बेंजीन पे अलग अलग केमिकल के अटैचमेंट रिएक्शन से बनते हैं। इसको हम लोग जो होता है एल्कली बेंजीन को हम लोग इसको ब्रांच्ड एल्कली बेंजीन भी बोलते हैं। ये 1930 में सबसे पहले सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स की खोज शुरू हुई थी। 1930 में साइंटिस्ट ने एक ब्रांच्ड एल्कली बेंजीन पे अलग अलग इथर से, कभी सल्फोनिक से रिएक्शन करा के अलग अलग सर्फेक्टेंट बनाए। बहुत तेजी से इनका फैला हुआ, 1940 तक लगभग कई सारी इंडस्ट्रीज में इनका इस्तेमाल होने लगा, सिंथेटिक डिटर्जेंट पाउडर और सही कई सारी चीजें होने लगी। फिर सडनली उनको पता चला कि ये जो ब्रांच्ड एल्कली बेंजीन में हम लोग जो सर्फेक्टेंट बना रहे हैं इनकी टेल बहुत लंबी होती है और टेल लंबी होने से इनकी बायोडिग्रेडेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। एक केस हुआ था 1950 के आसपास में, कैलिफोर्निया में पूरी की पूरी झील में ऐसे फॉग जम गया था, फोम, जैसे अपने यहाँ यमुना में होता है। आपने देखा होगा दिल्ली या मथुरा साइड में यमुना में पूरा फॉग आ जाता है।
क्योंकि वो जो लॉन्ग चेन वाले जो ब्रांच्ड अल्कली बेंजीन से बने हुए सर्फेक्टेंट थे वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थे, वो बायो में डिकम्पोज हो ही नहीं रहते, वो पानी में तब भी थे, वो तब भी वही काम कर रहे थे जो उनको जब बनाया गया था। तो उनको लगा कि हमें एक डिग्रेडेबल जो बायोडिग्रेडेबल हो, बायो में तुरंत जान यूज करने के बाद तुरंत वो डिकम्पोज हो जाए, ऐसा कोई सर्फेक्टेंट चाहिए। उसके बाद में एक लीनियर बेंजीन सल्फोनेट्स का इस्तेमाल, सॉरी लीनियर एल्कलीन बेंजीन बनाई गई, जिसको हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट बोलते हैं। ये हमारे पेट्रोल से प्राप्त होती है, एलएबी भी इसको बोलते हैं, लीनियर एल्कलीन बेंजीन। इसके सल्फोनेशन से और इसके अलग अलग रिएक्शन से कई सारे बनाने लगे। इसमें टेल जो होती है थोड़ी शॉर्ट होती है, टेल के शॉर्ट होने से इसकी बायोडिग्रेडेबिलिटी बहुत आसान होती है। तो एक छोटा सा साइंटिफिक पैरामीटर था आपको इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री बताने के लिए। 1960 में ये लीनियर एल्कलाइन बेंजीन बनाई गई थी। उसके बाद से फिर इसके सर्फेक्टेंट बनने शुरू हुए। आज की डेट में लगभग सभी जगह 90 से 95% इसी के ही सर्फेक्टेंट इस्तेमाल होते हैं, लीनियर एल्कलाइन बेंजीन के। अलग अलग कंपोजिशन है इनमें, अलग अलग केमिकल के आप रिएक्शन कराते जाइए, और अलग अलग जैसे मैंने बताया कि आप आयंस कौन से जोड़ रहे हैं, कौन कौन से आयंस में ऐड कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं। लीनियर एल्कली बेंजीन एक कंबाइंड ग्रुप ऑफ केमिकल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, उसका नाम है। तो हम लोग अपने फील्ड पे वापस आते हैं, बोर नहीं करता हूँ आपको। तो जैसे आपको मैंने बता दिया था कि टेल होती है हाइड्रोफोबिक हो तो हाइड्रोफिलिक होती है। वो जो टेल होती है एक हाइड्रोलवर और एक हाइड्रोफोबिक होती है, जो दोनों में वाटर में, एक जो हाइड्रोफोबिक होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और जो हाइड्रोफोबिक होता है वाटर हीटर होता है। इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। सर्फेक्टेंट्स हमारे जो हो गए जिसके प्रकार के होते हैं, काम क्या करते हैं, जैसे मैं बताया था स्टार्टिंग में कि दो चीज़ों को मिक्स करने में, दो चीज़ों को घुलने में, आपस में सरफेस टेंशन कम करने में इनका यूज़ होता है। किस किस इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं और किस किस टाइप से यूज़ करते हैं। इसका एज ए वेटिंग एजेंट बहुत इस्तेमाल होता है, और इसका एज ए डिस्पर्सिंग एजेंट भी आप बहुत इस्तेमाल कर सकते हैं। इमल्सीफाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आपको एज ए इमल्सीफायर, कभी आपको कोई इमल्सीफाइंग कैपेसिटी चाहिए, कि इमल्सीफायर कोई केमिकल चाहिए, उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फोमिंग जनरेट करना है, फोम जनरेशन करना है, तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके यूजेस डिटर्जेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी आप जानते ही हैं, पेंट में ऑलरेडी इनका यूज़ होता ही है। एडहेसिव बना रहे हैं या आप इंक बना रहे हैं, कॉस्मेटिक बना रहे हैं, उनमें इसका बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है। फायर फाइटिंग केमिकल्स बना रहे हैं, फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको कुछ केमिकल जो फैलाव करने वाले चाहिए, उसमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो भी सर्फेक्टेंट है हमारे। और बहुत वाइडली और बहुत कॉमनली यूज़ है होम एंड पर्सनल केयर में और कॉस्मेटिक में, लगभग हर जगह पे आपका इनका यूज़ मिल जाएगा। सो आई थिंक आप लोग सर्फेक्टेंट के बारे में जान गए होंगे। सर्फेक्टेंट क्या केमिकल होते हैं, सर्फेक्टेंट केमिकल कितने प्रकार के होते हैं, उनमें प्रकार में विच्छेदन कैसे है, अलग अलग टाइप के केमिकल क्यों बने हैं, किस व्याप पे बने हैं, और उनके यूजेस कहाँ कहाँ हैं, सर्फेक्टेंट्स काम कैसे करते हैं। एक कॉमन बंच आइडिया हो गया है, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम हम आपको जो अलग अलग इनके जो डिफरेंस हैं, अनऑर्गेनिक भी तो प्रकार हो गए, अब एक एक जो सर्फेक्टेंट जो हम लोग अपनी इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, एसिड स्लरी है, फिर एवएस है, फिर एसएलएस है, फिर एसएलईएस है, फिर कोकोएमाइड है, लोरामाइन ऑक्साइड है, या इसके अलावा एसएएस है जो हम लोग ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करते हैं, वो ऑयल बेस्ड सर्फेक्टेंट हमारा जो है सोयाबीन ऑयल बेस्ड सर्फेक्टेंट। एफएस है शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट, जैसे शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट मैंने अभी आपको नेचुरल बता रहा था, ये जो एफएस है हमारा, ये नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सर्फेक्टेंट है, जो मैं बता रहा था कि नेचुरली भी कुछ सर्फेक्टेंट पाए जाते हैं। ये शुगर मिल्स में पाए जाने वाले कुछ केमिकल्स के थ्रू बनाया जाता है, इसलिए शुगर बेस्ड सर्फेक्टेंट बोलते हैं इसको। एफएस भी बहुत बढ़िया केमिकल है। तो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को जिनको इनको जरूरत हो उनको जरूर शेयर कर दें, लाइक कमेंट जरूर कर दें। जैसे जो भी आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो एक्स्ट्रा, तो आप उसमें यूट्यूब चैनल पे हमारे कमेंट कर सकते हैं। आप हमें डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं, आप हमारा नंबर लिख लें। हमारा नंबर है 9335029561, 9335029560 और 62 भी हमारे नंबर हैं। आप इन पर भी व्हाट्सअप और SMS या कॉल के जरिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू।